नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, आज हम लोग एक विशेष चर्चा करने वाले हैं किसकी, लेखपाल भर्ती की। उससे पहले अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए और उनको विशेष तौर पर शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने पीटी 2023 पहली बार फॉर्म भरा है और उनके लिए ये पहली सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। उन सारे मित्रों को ये जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? लेखपाल भर्ती के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कमेंट में कभी मत जाइएगा। कमेंट वाले लोग कमेंट करते रहते हैं, उनका काम होता है आना, कमेंट करना और फिर पढ़ने चले जाना। आपको चीजें सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनते हुए चलना है। और ध्यान रखिएगा, ये सभी उनके लिए। देखिए, पीटी जब 2023 का रिजल्ट आया, काफी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट था। यानी कि जब नंबर आए तो किसी के भी नंबर अच्छे नहीं आए। आप यकीन मानिए, नंबर की जब मैं बात करूं तो किसी के भी नंबर अच्छे नहीं आए। मैं फिर से कह रहा हूं, नंबर किसी के नहीं अच्छे आए। उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आने वाली है। किसके? लेखपाल भर्ती 2024 या 25 कह लें हम लोग। पिछली लेखपाल भर्ती हुई, आप सभी जानते हैं, जो हमारे जो पिछले मित्र हैं वो सभी जानते हैं वो लेखपाल भर्ती किस तरीके से हुई। अब हम लोगों को उन सब सारी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना है। आगे जो नई भर्ती आनी है उनके बारे में यहाँ पर विस्तृत जानकारी होगी। सारी चीजों के बारे में हम लोग ए टू जेड सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये भर्ती आने वाली है, कब आने वाली है ऐसा पूरा अंदाजा है। देखिए, दुनिया ही अंदाजे पे चल रही है तो हम लोग भी अंदाजे पे चल रहे हैं और आप भी यही मानकर ही चल रहे हैं कि भर्ती आने वाली है। इसको आप विशेष तौर पे रखिएगा। आप कुछ लोग कमेंट करेंगे भर्ती नहीं आएगी, तो भैया आप तैयारी काहे कर रहे हो, आप कुछ और चीज करो जाके। भर्ती तो आने वाली है, इस चीज को आपको पता है, हमको भी पता है। हाँ, थोड़ी ये हो जाता है कि देर हो गई, देर नहीं होनी चाहिए थी। जो देर सरकार की तरफ से हो रही है वो देर नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम लोगों का ये अंदाजा है कि बहुत ज्यादा नवंबर के आखिरी में या दिसंबर की शुरुआत में लेखपाल की भर्ती आने वाली है। तो इसको आप नोट करके रख लीजिएगा कि ये जो भर्ती है लगभग लगभग नवंबर के आखिरी तक, क्योंकि सारी शासन की रिपोर्ट, यानी कि जब शासन डीएम के द्वारा जो रिपोर्ट मांगी जाती है कि आपके मंडल में या आपके जिले में कितने लेखपाल पद खाली हैं, वो सारी रिपोर्टें भेजी जा चुकी हैं। अब क्या करेगा शासन? क्या करेगा शासन? सारी रिपोर्ट आयोग को भेजेगा कि मेरे पास इतने पद खाली हैं, आप कृपया करके इन पदों पर भर्ती शुरुआत कीजिए। तो ये उम्मीद है सबसे पहला फर्स्ट प्रोसेस हो चुका है। शासन को ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है कि इतने लगभग पद खाली है और वो पद लगभग कितने खाली हैं, आप जुड़े रहिएगा, आपको सारी जानकारी यहीं पर मिलेगी। तो खास तौर से ध्यान रखिएगा, लेखपाल भर्ती लगभग लगभग नवंबर के आखिरी में या बहुत ज्यादा 15 दिसंबर तक ये इसका नोटिफिकेशन या अधिसूचना इसकी जारी हो जाएगी। और मेरे वो मित्र जो जिन्होंने पीटी 2023 में पहली बार दिया था, और ये ध्यान रखिएगा सभी के कम नंबर आए हैं। आप देखिए, सबसे पहले जब भी लेखपाल का फॉर्म आए तो आप सभी से निवेदन है जिनके नंबर 0 या प्लस में लेकर नंबर है, माइनस वाले नहीं, जिनके भी नंबर 0 से लेकर ऊपर नंबर है, वो सभी फॉर्म जरूर भरें लेखपाल भर्ती का। देखिए क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा 25 रुपए का मात्र फॉर्म आएगा। जब शुरुआत में आएगा तो लगभग 25 रुपए का फॉर्म आएगा और 25 रुपए आज की तारीख में कुछ भी नहीं होता है। तो जब भी लेखपाल भर्ती आए और जिनके पास पीटी 2023 का सर्टिफिकेट हो, सबसे पहले पीटी 2023 दिया होना चाहिए। जैसे ही भर्ती आती है, आपने अगर पीटी 2023 का भर्ती दे रखा है तो इस फॉर्म को जरूर 25 रुपए देकर फिल कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, ध्यान सुनिएगा, लगभग लगभग कुल पद कितने आएंगे? कुल पद लगभग लगभग आएंगे 7500। देखिए, शासन ने जो रिपोर्ट भेजी है उनके अनुसार लगभग लगभग जो पद खाली है उनके अनुसार लगभग पद खाली हैं 6500। ठीक है। अब क्योंकि पिछली जो भर्ती थी वो लगभग 8000 थी, हमको पिछली भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, हम जितने भी फ्रेश कैंडिडेट के लिए बात कर रहे हैं। बस आप ये अंदाजा लगाइएगा
कि ये 7500 से ऊपर क्यों जा सकती है। बस मैं इस चीज को समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि पिछली बार जो भर्ती थी वो लगभग 8000 भर्ती थी। जब पूरा प्रोसेस पूरा हुआ, लोगों ने जब ज्वाइन की अपनी अपनी नौकरी लेखपाल की, तो उसमें लगभग लगभग 1900 जो पद थे वो खाली रह गए। लगभग 1900 पद हैं जो वो खाली रह गए। अब ये पद खाली है, ये शासन के पास रिपोर्ट पड़ी है कि 1900 पद खाली हैं, तो लगभग 1900 यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। और इसके बाद आपको भी पता है कि इसका वीडियो 2018 का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। लेखपाल से तो कई ज्यादा अच्छी ये भर्ती है, और अधिकतर जो इसमें कैंडिडेट हैं वो लेखपाल वाले भी हैं और वीडियो वाले भी हैं। तो वो सभी लेखपाल जरूर छोड़ेंगे, लेखपाल छोड़ के वो वीडियो ज्वाइन करेंगे। तो कहीं ना कहीं 500, चलिए 500 रख लेते हैं इसको, तो 500 ये हो गई भर्ती, ठीक है। तो लगभग लगभग ये दोनों मिलाकर 2300 पद तो वैसे ही खाली हो गए। कितने हो गए? 2300 पद तो वैसे ही खाली हो गए। तो मैंने बताया था 6500 उनके पास रिपोर्ट है। लगभग लगभग अगर हम लोग 2300 लेंगे तो ये लगभग पहुंच जाती है 53862 8800 पद लगभग पहुंच जाते हैं। बाकी मैंने वो चर्चा तो की नहीं कि बहुत से लोग एनटीपीसी वाले हैं, बहुत से लोग अन्य जगह जो एसएससी है उसमें सेलेक्ट हो गए। सिर्फ मोटा मोटा चीजें हम लोग समझ रहे हैं कि लगभग रिक्त पद कितने हो सकते हैं। अब देखिए, जब रिक्त पद लगभग 8800 है, तो क्या हम लोग अंदाजा 7500 का भी ना लेके चलें कि इतनी भर्ती आएगी? समझिए, हम लोग खुद कम कर रहे हैं, लगभग कितना 1300 पद खुद कम कर रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये भर्ती कम से कम 8000 पदों पर आएगी, लेकिन 7500 आप बिल्कुल तय मानकर चलिएगा। आपके सामने पूरा डेटा रख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे चीजों को समझते हैं। आप समझिए, इस चीज को जरूर समझिएगा कि जो पीटी वाले जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे दोस्त हैं, अगर लेखपाल भर्ती आए तो आप जरूर फॉर्म फिलअप करिएगा। नंबर कतई मत सोचिएगा, मैं पहले ही कह रहा हूं कि 0 से प्लस में जिसके भी नंबर हैं वो सभी फॉर्म भर दीजिएगा। मात्र 25 रुपए का फॉर्म होगा पहला। अब देखिए, इसमें क्या है, CCC मांगा जाएगा, इस चीज को आप जरूर रखिएगा। जिनके दोस्त के जो भाई हैं, दोस्त हैं, जिनके पास CCC है, बिल्कुल मांगा जाएगा। इस बार आप निश्चिंत रहिए, CCC बिल्कुल मांगा जाएगा, ये भी आप नोट करके रख लीजिएगा। आगे अब देखिए, पहले ही बताया कि लेखपाल का पाठ्यक्रम, पहले हम लोग पुराने लेखपाल जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, जिसकी ज्वाइनिंग हुई थी, उसकी चर्चा कर लेते हैं। उसमें जो क्वेश्चन आए थे, सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन थे, सामान्य गणित के 25 क्वेश्चन थे, सामान्य ज्ञान या जिसको स्टैटिक जीके कहते हैं 25 क्वेश्चन थे, और ग्रामीण विकास के 25 क्वेश्चन थे। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन थे और समय था 2 घंटा। अब सबसे बड़ी चर्चा का विषय ये बना हुआ है, क्या हम लोग पढ़ें या ना पढ़ें। सबसे पहले देखिए, मैं एकदम क्लियर कर दूं, जिन दोस्त भाइयों के 25 से ज्यादा नंबर हैं, 25 से 30 इतना नंबर है, आप बिल्कुल निश्चित लिख कर रख लीजिए। जिन दोस्तों के 25, 26, 27, 28, 29, 30 नंबर है, और 30 से प्लस वाले तो बिल्कुल लेखपाल को लेकर पढ़ाई शुरू कर दे एकदम। 25 प्लस वाले दोस्त है जो पढ़ाई एकदम शुरू कर दें। क्यों शुरू कर दें? आपने देखा होगा, हम लोगों को पहले क्या इतिहास से सबक लेना पड़ता है। अभी हाल ही में जो लेखपाल पेपर हुआ था, उसमें कट ऑफ कितनी ज्यादा गई थी, ये सभी मतलब छिपी नहीं है, सब आयोग की साइट पर है, बहुत ज्यादा गई थी। तो क्या पढ़ें, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कि भाई, मैंने कहा कि ऐसा कहा कि पढ़ना शुरू कर दें, क्या यही पढ़ना शुरू कर दें? नहीं, इस बार पाठ्यक्रम 100% चेंज होगा। लेखपाल का 100% इस बार चेंज होगा, और जो नया पाठ्यक्रम आएगा वो मैं अभी आपके सामने बताए दे रहा हूं। आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, ये नया पाठ्यक्रम आने वाला है। यानी कि मैं कहूं कि 1, 2, 3, या आप कह देंगे नहीं कुछ और आएगा, तो बिल्कुल आएगा, लेकिन ये 1, 2, 3 100% आएगा। आप इन तीनों की जो तैयारी है वो पक्का ही शुरू कर दें। मैं फिर से कह रहा हूं, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
कि आपका जो नया पाठ्यक्रम लेखपाल का आने वाला है वो क्या क्या होगा। ग्रामीण विकास उसमें 100% होगा, और क्या होगा, सामान्य कंप्यूटर होगा, और क्या होगा, उत्तर प्रदेश जीके होगा। और मैं देखिए ये आपको पता है कि कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन तो आएंगे, 100 क्वेश्चन आने तय है। समय आपको पता है कितना होगा, समय होगा 2 घंटे। तो आप शुरुआत कर दीजिए, यकीन मानिएगा जो तैयारी है वो आप हमारे साथ कीजिएगा। आपको तैयारी करनी है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, भर भर के लिखिएगा। तैयारी करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप इन सब चीजों की तैयारी अभी से शुरुआत कर दें। मैं फिर से कह रहा हूं, ग्रामीण विकास की तैयारी शुरुआत कर दें। आपके पास जो भी अभी किताब है, सामान्य कंप्यूटर की शुरुआत कर दें। जो भी किताब है आपके उत्तर प्रदेश जीके की तैयारी शुरुआत कर दें। और हमारे YouTube चैनल पे भी जल्द ही इन सब की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मैं अभी कह रहा हूं भर्ती का इंतजार मत करिएगा, क्योंकि जैसे ही भर्ती आएगी आपको पता है तब तक एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा, और जब एजेंसी का चयन कर लिया जाता है तो एग्जाम कराने में फिर देरी नहीं होती है। तो तैयारियों को जब अभी से आप करना शुरू होंगे, पहले आप ग्रामीण विषय के बारे में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे अच्छे से, तब समझने में आपको कम से कम 2-3 महीना लग जाएगा। तो ये 3 चीजों की तैयारी आप 100% शुरुआत कर दें। इस चीज को जरूर लिख के रख लीजिएगा। और ये कितने क्वेश्चन आएंगे, सामान्य कंप्यूटर के ध्यान रखिएगा 15 क्वेश्चन, और उत्तर प्रदेश जीके के 20 क्वेश्चन। ऐसा देखिए किस लिए कहा गया है। आपने देखा होगा अभी तक जैसे वीपीओ का एग्जाम होने जा रहा है, तो आपने देखा कि जो एग्जाम जिस पर्पज से करवाया जा रहा है, जैसे वीपीओ में ग्राम पंचायत होता है, तो उसमें पंचायत से संबंधित सारी चीजों को ले आए हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक नेत्र का आया था, तो उसमें नेत्र संबंधित सारी चीजें डाल दी। इसका मतलब ये होता है कि आयोग को अब ट्रेनिंग में ज्यादा दिमाग ना खर्चा करना पड़े, इसलिए वो सीधा एग्जाम में ही या पाठ्यक्रम में ही डाल दे रहा है, ताकि लड़के स्वयं पढ़ के आए और फिर 2-4 दिन की ट्रेनिंग करवा दें, जिससे उनका भी पैसा बचे और सीधा उनको नियुक्ति दे दी जाए। तो ये चीजें आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि ये चीजें 100% आपकी आनी तय है। आप कितने इसमें क्वेश्चन होंगे ये आपका जब नोटिफिकेशन जारी होगा तभी पता चल पाएगा। तो इन चीजों को नोट कर लीजिएगा, ग्रामीण विकास, सामान्य कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश जीके। तो उम्मीद है ये आपको सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से जो लेखपाल भर्ती आपकी आने वाली है, जो हमारा मेन फोकस है कि आप अभी से तैयारी शुरुआत कर दें। क्या चीज करें वो भी मैंने आपको बता दिया, क्या क्या चीज मांगी गई है वो सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आप हमको सीधा कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।